On the average American youth consumes 133 calories, and the average American adult 138 calories of sugar-sweetened beverages every single day. Wow. That's significant for daily. Yes. नहीं जी, बिल्कुल ये नहीं ठीक है कि जी खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स ली जाए। Soft drinks are a huge problem, are they not? They are. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माज विद अनदर वीडियो। कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौक हम सबको ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही कोल्ड ड्रिंक्स जो कि दरअसल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा भी इनको हम कहते हैं, ये हमारी हेल्थ पे कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। यकीनन आपको ये अंदाज़ा तो ज़रूर होगा कि ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही है, लेकिन किस हद तक ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती हैं, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कौन कौन सी बीमारी का रिस्क बढ़ा सकती हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक क्लियर पिक्चर आपके सामने पेश करूंगा कि किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स हमारी सेहत को तबाह कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही है। और इस वीडियो में मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो सब रिसर्चेस से बैक्ड अप हैं, और वो रिसर्चेस भी किसी रैंडम इंस्टीट्यूट ने नहीं बल्कि मोस्ट रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने कंडक्ट की है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके एक कैन के अंदर अराउंड 39 ग्राम्स ऑफ शुगर मौजूद होती है। अब बज़ाहिर तो ये 39 ग्राम सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इस नंबर की सिग्निफिकेंस का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मेल्स एक दिन में सिर्फ 36 ग्राम्स ऑफ शुगर ही कंज्यूम कर सकते हैं मैक्सिमम, और फीमेल्स के लिए तो ये नंबर बहुत ही लो है, जो कि तकरीबन 25 ग्राम यानी 25 ग्राम शुगर एक दिन में कंज्यूम कर सकती हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक का एक कैन ही 39 यानी 39 ग्राम ऑफ शुगर को कंटेन करता है, जिसका सीधा मकसद ये है कि अगर आप एक कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करें तो वो आपके पूरे दिन की शुगर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है, बल्कि उसको एक्सीड कर देता है, और बाकी जो आप दिन में शुगर कंज्यूम करेंगे अपने मील्स के साथ वो उसमें इजाफी होगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए लोगों के। एक ग्रुप में वो लोग थे जो कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम नहीं करते, और दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो कम से कम एक या एक से ज्यादा कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक डेली बेसिस पे कंज्यूम करते थे। तो स्टडी के बाद उन्होंने देखा कि वो लोग जो डेली कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उनमें 36% रिस्क इंक्रीज था मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, और 67% रिस्क उनके अंदर ज्यादा पाया गया टाइप 2 डायबिटीज के लिए। Higher use of sugar-sweetened beverages is associated with type 2 diabetes and the metabolic syndrome. People who drink sugary drinks of 1 to 2 cans per day have a 26% increased risk of type 2 diabetes mellitus. तो बात साफ जाहिर है कि वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके अंदर डायबिटीज का रिस्क तो खैर बहुत ही ज्यादा है, और डायबिटीज के साथ दूसरी बीमारियों का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स ना सिर्फ डायरेक्टली आपको शुगर प्रोवाइड कर रही होती हैं क्योंकि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कंटेन करती हैं, बल्कि इसके अलावा वो आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस करती हैं कि आपके अंदर मोटापे का रिस्क और बढ़ता चले जाता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने, जो ये बताते हैं कि वो लोग जो डेली कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, यानी खाने की भूख बढ़ जाती है, और सेटिस्फेक्शन या सेटाइटी जो आपको खाने के बाद मिलनी चाहिए वो कम हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा फूड क्रेविंग्स होने लगती हैं। तो जितनी ज्यादा फूड क्रेविंग्स उतने ही ज्यादा फूड कंजप्शन, तो ना सिर्फ डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी आपके अंदर ज्यादा शुगर कंटेंट, ज्यादा फूड कंटेंट जाता है कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से। This caffeinated, carbonated beverage can have some serious health effects. हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन यानी कि ब्रेन भी कोल्ड ड्रिंक के नेगेटिव इम्पैक्ट से महफूज नहीं है, और इस बात को बैक करती है एक और रिसर्च जो कंडक्ट की है अमेरिकन जर्नल फॉर अल्जाइमर एंड डेमेंशिया ने। उनके मुताबिक उन्होंने अगेन 2 ग्रुप ऑफ पीपल लिए, एक वो जो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते थे रेगुलर बेसिस पे, एक वो जो नहीं करते थे, और जो रिजल्ट आया उसने ये बताया कि कोल्ड ड्रिंक हमारी मेमोरी को वीक करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी हमारी याददाश्त में भी कमी वाकई हो सकती है अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी डाइट का रेगुलर बेसिस पे हिस्सा बनाए तो। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक और नेगेटिव इफेक्ट
इफेक्ट ये है कि वो हमारी बॉडी को ज्यादा फास्टर एज करवाते हैं, यानी ज्यादा जल्दी बुढ़ापे की तरफ हमारी बॉडी बढ़ती है कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। हमारे बकिया ऑर्गन्स की तरह हमारी हड्डियां भी, और खास तौर पे फीमेल्स में तो बोन्स के डिसऑर्डर्स का रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कोल्ड ड्रिंक की कंजप्शन की वजह से। तो अमेरिकन जर्नल फॉर क्लिनिकल न्यूट्रिशन के कंडक्ट की गई रिसर्च के मुताबिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रिस्क फीमेल्स में इन पर्टिकुलर 63% इंक्रीज हो जाता है डेली सोडा कंजप्शन से। 63% एक बहुत ही बड़ा नंबर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारी के लिए। खाने के साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उससे प्रोटीन्स ज़ाया हो सकती हैं, ठीक है, उससे कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकती है, जो कि बड़ी ज़रूरी है, आपको मालूम है। इसके अलावा जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन भी हमें बताता है कि बॉडी फैट इंक्रीज करने में भी डायरेक्ट रिलेशन है कोल्ड ड्रिंक का। ये हमारी बॉडी में ओवरऑल फैट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, हमारी बेली फैट को इंक्रीज करता है और हमारे जिगर के सराउंडिंग में जो फैट मौजूद होता है उसको भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज का इंसिडेंस भी उन लोगों में इंक्रीज हो जाता है जो कि कोल्ड ड्रिंक डेली कंज्यूम करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे मूड पे भी इफेक्ट करता है कोल्ड ड्रिंक। एक रिसर्च के मुताबिक 30% रिस्क इंक्रीज हो जाता है डिप्रेशन के लिए उन लोगों में जो कोल्ड ड्रिंक डेली पीते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो वो लोग जो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उनमें फास्टर एजिंग, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, किडनी के प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर डिजीज, डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का रिस्क बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के डॉक्टर्स कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल को अप्रिशिएट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते और लोगों को कोल्ड ड्रिंक के कम से कम इस्तेमाल की तरफ रागिब करते हैं। लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी कभार ओकेजनली सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाएं तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह नहीं होंगे, बट सिर्फ तब जब आप ओकेजनली ही इस्तेमाल करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।